ए वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का आज की क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? आज हम आप लोगों को थोड़ा सा चोपर के बारे में बताएंगे। चोपर की दो क्लास होगी, एक पार्ट 1 और एक पार्ट 2। आज उसमें से पार्ट 1 हम देखेंगे। चोपर आपके हर एग्जाम में आता है, चाहे आईटीआई से रिलेटेड कोई एग्जाम हो, वहां भी कई बार बहुत बेसिक से सवाल आ जाते हैं, और जेई के जो एग्जाम होते हैं वहां पे तो आ ही जाते हैं। खैर एसएससी जेई वगैरह में चोपर नहीं आता है, लेकिन यूपीपीसीएल में, डीएमआरसी में और बाकी एग्जाम में चोपर वगैरह आ जाता है। तो हम चोपर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं आज, ठीक है। चोपर चोपर को कई सारे और नाम से भी जाना जाता है। इसका सबसे कॉमन नेम है दूसरा डीसी टू डीसी कन्वर्टर। डीसी टू डीसी कन्वर्टर। चोपर को डीसी टू डीसी कन्वर्टर भी कहते हैं, या इसी चोपर को ही डीसी ट्रांसफार्मर भी कह सकते हो आप। क्या कह सकते हो आप? डीसी ट्रांसफार्मर। चोपर को डीसी ट्रांसफार्मर भी कह सकते हैं, या चोपर को डीसी टू डीसी कन्वर्टर भी कह सकते हैं। डीसी से डीसी कन्वर्टर, ठीक है। अब चोपर क्या काम करता है ये इसको देखते हैं। अगर आपको एक एसी वोल्टेज को कम या ज्यादा करना है तो उसके लिए आप ट्रांसफार्मर का यूज करते हो। अगर आपके पास मान लीजिए 11 केवी का एसी वोल्टेज है, आप उसको 220 केवी में करना चाहते हो तो आप ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करोगे। या 220 केवी का एसी वोल्टेज उसको कम करके 11 केवी करना है तो हम ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करेंगे। यानी ट्रांसफार्मर एसी वोल्टेज को कम या ज्यादा करता है, लेकिन अगर हम डीसी वोल्टेज को कम या ज्यादा करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? तो आपके पास जो पुराना तरीका है डीसी वोल्टेज को कम या ज्यादा करने का, वो क्या है? देखो, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक डीसी वोल्टेज है, इसको कम या ज्यादा करना है, तो सबसे पहले इस डीसी वोल्टेज को आप कन्वर्ट करेंगे एसी वोल्टेज में। और इस डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करने वाला काम कौन करता है? डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करने वाला काम कौन करता है? तो डीसी को एसी में कन्वर्ट करने का काम करता है इन्वर्टर। इन्वर्टर का इस्तेमाल करेंगे हम। इन्वर्टर क्या करता है? डीसी को एसी में बदलता है, ठीक। अब ये डीसी वोल्टेज एसी वोल्टेज में बदल गया। किस में बदल गया? एसी में बदल गया। इन्वर्टर का काम यही है, डीसी को एसी में बदलना। अब इस एसी वोल्टेज को कम या ज्यादा करने के लिए हम ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करेंगे। ट्रांसफार्मर एसी वोल्टेज पे ही काम करता है, तो आपने क्या यूज कर लिया? ट्रांसफार्मर यूज कर लिया। यहां पे ये आपने ट्रांसफार्मर यूज कर लिया। XMER का मतलब ट्रांसफार्मर, परिणामित है ये आपका। ट्रांसफार्मर क्या करेगा? इस एसी वोल्टेज को कम या ज्यादा जैसा भी आपको करना है वो कर देगा। तो ट्रांसफार्मर यूज करने के बाद हमारा एसी वोल्टेज कम करना होगा तो कम कर लेंगे भाई। कम करना होगा तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करेंगे, बढ़ाना होगा तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करेंगे। यानी इस एसी वोल्टेज को कम या ज्यादा कर दिया हमने इस ट्रांसफार्मर की मदद से। अब फिर हमें इस एसी को किसमें बदलना होगा? डीसी में। फिर हमें इस एसी को किसमें बदलना है? क्योंकि हमें फाइनली चाहिए तो डीसी वोल्टेज ही था ना। हमें क्या करना है? डीसी को डीसी में बदलना है। तो एसी को डीसी में बदलने वाला कौन है? रेक्टिफायर। फिर हम यहां यूज करेंगे रेक्टिफायर। रेक्टिफायर एसी को डीसी में बदलता है। डिस्ट कारक। रेक्टिफायर डीसी को एसी को डीसी में बदलता है, तो एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का इस्तेमाल करेंगे। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर मैं कहूं मेरे पास 400 वोल्ट की डीसी है और इस 400 वोल्ट की डीसी को मैं 1200 वोल्ट की डीसी में बदलना चाहूं, 1200 वोल्ट की डीसी में बदलना चाहूं, तो मुझे क्या क्या इंतजाम करना पड़ेगा? 400 वोल्ट की डीसी को 1200 वोल्ट की डीसी में बदलने के लिए पहले इन्वर्टर लगाना पड़ेगा, जो 400 वोल्ट की डीसी को एसी में बदलेगा। फिर यहाँ ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करना पड़ेगा। वोल्टेज को बढ़ाना है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करेंगे, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। और फिर जब एसी वोल्टेज में बदल जाएगा वो, फिर रेक्टिफायर की मदद से उस एसी को डीसी में बदलना है। क्योंकि ट्रांसफार्मर काम तो एसी पे ही करता है, ये एसी वोल्टेज का ही छेड़छाड़ कर सकता है। तो आप ट्रांसफार्मर यूज करोगे तो एसी वोल्टेज आपको चाहिए ही चाहिए होगा। तो रेक्टिफायर एसी को डीसी में बदलता है और इन्वर्टर डीसी को एसी में बदलता है। तो मेरे पास एक 3 चीजें इस्तेमाल करनी पड़ी। ये जो प्रक्रिया है कन्वर्टर की कि डीसी को डीसी में बदलना है, भाई 400 वोल्ट की डीसी को 1200 वोल्ट की डीसी में बदलना है, या 400 वोल्ट की डीसी को घटा करके
400 वोल्ट की डीसी को घटा करके 50 वोल्ट की डीसी में बदलना है, ये सब काम अगर आपको करना होगा तो आपको इन्वर्टर की जरूरत पड़ेगी, आपको ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ेगी, आपको रेक्टिफायर की जरूरत पड़ेगी। इतना तामझाम करना पड़ेगा, इतना कॉम्प्लिकेशन आपको देखनी पड़ेगी, तब आप जाकर के एक डीसी वोल्टेज को दूसरे डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकते हो। मगर अब मैं सोच रहा हूं कोई एक ऐसा सिंपल इस तरीका हो जो एक स्टेप में काम कर दे। अब एक स्टेप में काम हुआ क्या, एक ये भाई साहब चाहिए थे, फिर ये भाई साहब, फिर ये भाई साहब, तब जाकर के हमारा डीसी को हमने दूसरे प्रकार के डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर पाए। बट इफ वी वांट टू कन्वर्ट दिस डीसी कन्वर्जन इन वन स्टेप, देन वी नीड चोपर। चोपर यही काम एक स्टेप में कर देता है। चोपर क्या करेगा, कहेगा इतना काम झाम ये सब करने की जरूरत नहीं है, मुझे बुलाओ, मैं सारे काम को एक ही स्टेप में कर दूंगा। तो चोपर क्या, ये आपका पुराना तरीका है। फिगर नीचे मैं लिख दे रहा हूं, कन्वेंशनल वे या ओल्ड मेथड ऑफ डीसी टू डीसी कन्वर्जन। डीसी को डीसी में बदलने का मतलब कम चाहे ज्यादा वोल्टेज करके भाई डीसी को डीसी में बदलने का फायदा क्या, भाई डीसी वोल्टेज ज्यादा उसको कम करना है, या डीसी वोल्टेज कम है उसको ज्यादा करना है। तो डीसी को डीसी में बदलने का पुराना तरीका, डीसी को डीसी में बदलने का पुराना तरीका, ओल्ड मेथड ऑफ डीसी टू डीसी कन्वर्जन, ये पुराना तरीका है। लेकिन अगर हम सिंगल स्टेप में कन्वर्ट करना चाहें तो मैं चॉपर की मदद से ही काम एक स्टेप में कर सकता हूं। चॉपर क्या करेगा, ये चॉपर है, ये एक डीसी वोल्टेज दोगे तो आपको दूसरा डीसी वोल्टेज दे देगा, एक डीसी वोल्टेज आप दोगे तो दूसरा डीसी वोल्टेज आपको दे देगा। ये एक डीसी विभव दोगे, उसको बढ़ाना हो चाहे घटाना हो, वो आपको बढ़ा के चाहे घटा के ये काम करके दे देगा। चॉपर यही काम सिंगल स्टेप में करता है। तो चॉपर इज ए कॉल्ड डीसी टू डीसी कन्वर्टर। चॉपर को डीसी टू डीसी कन्वर्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि एक प्रकार के डीसी को दूसरे प्रकार के डीसी में बदल देता है। मतलब डीसी वोल्टेज को बढ़ा के दे सकता है या घटा के दे सकता है, जैसी हमारी जरूरत होगी। इसलिए इसको हम डीसी ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डीसी ट्रांसफार्मर। क्योंकि जो हमारा नॉर्मल ट्रांसफार्मर होता है वो एसी पे तो काम करता है, डीसी पे काम नहीं करता। अगर आप अपने नॉर्मल ट्रांसफार्मर को डीसी देंगे तो पता क्या होगा, ट्रांसफार्मर आपका जल जाएगा। अगर आप अपने नॉर्मल ट्रांसफार्मर को डीसी देंगे, एसी पे तो काम करता है ट्रांसफार्मर, अगर आप उसको डीसी देंगे तो ट्रांसफार्मर आपका बर्न हो जाएगा, क्या होगा, जल जाएगा। तो ट्रांसफार्मर डीसी पे तो काम नहीं करता। एसी वोल्टेज को कम या ज्यादा करने के लिए हम ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर अगर आप डीसी वोल्टेज को कम या ज्यादा करना चाहते हो तो आपके पास चॉपर होना चाहिए। चॉपर क्या करता है, एक प्रकार के डीसी वोल्टेज को अगर बढ़ाना हो या एक प्रकार के डीसी वोल्टेज को घटाना हो तो चॉपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। चॉपर डीसी वोल्टेज को बढ़ाने में इस्तेमाल किया जा सकता है या डीसी वोल्टेज को घटाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी डीसी वोल्टेज को दूसरे प्रकार के डीसी वोल्टेज में बदलने में इस्तेमाल करने के लिए हम यूज करते हैं चॉपर का। तो चॉपर इज ए डीसी टू डीसी कन्वर्टर। कन्वर्टर मतलब कन्वर्जन करने वाला। कन्वर्टर का मतलब क्या है, कन्वर्जन करने वाला, बदलने वाला। तो डीसी को डीसी बदलता है, इसलिए डीसी टू डीसी कन्वर्टर कहते हैं या डीसी ट्रांसफार्मर भी कहते हैं, क्योंकि डीसी वोल्टेज को कम या ज्यादा कर सकता है। तो सवाल आता है कि डीसी ट्रांसफार्मर किसको बोलते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए डीसी ट्रांसफार्मर बोलते हैं चॉपर को। एक और सवाल बनता है कि रोटेटिंग ट्रांसफार्मर किसको बोलते हैं, रोटेटिंग घूमने वाला ट्रांसफार्मर, तो आपका जवाब होगा 3 फेज इंडक्शन मोटर को। 3 फेज इंडक्शन मोटर को रोटेटिंग यानी घूमने वाला ट्रांसफार्मर कहते हैं। और डीसी टू डीसी ट्रांसफार्मर किसको कहते हैं, चॉपर को कहते हैं। तो चॉपर यही काम एक स्टेप में कर देता है, जबकि पुराना तरीका ये ऐसे भी कर सकते हो आप, बट ये लंबा तरीका है। आजकल स्मार्टनेस का जमाना है, आप पुराने ढर्रे पे चलोगे तो पीछे रह जाओगे। ठीक, दिस चॉपर गिव्स द सेम कन्वर्जन इन सिंगल स्टेप। एक ही पद में, एक ही स्टेप में ये कन्वर्जन करके दे देता है। मैं लिख दे रहा हूं, चॉपर कन्वर्ट्स डीसी वोल्टेज टू अदर डीसी वोल्टेज इन सिंगल स्टेप। एक ही चरण में, एक ही पद में कन्वर्जन करके दे देता है।
एक प्रकार के डीसी, डीसी मतलब डिस्ट धारा या डिस्ट धारा वोल्टेज जो भी कर लो, चोपर एक प्रकार के डीसी को दूसरे प्रकार के डीसी में एक ही स्टेप में बदल देता है। अच्छा, अब चोपर भी दो प्रकार का होता है नॉर्मली। एक होता है स्टेप अप चोपर और एक होता है स्टेप डाउन चोपर। स्टेप अप, नाम से पता चल रहा है स्टेप अप। अरे चिंटू, स्टेप अप, स्टेप अप चोपर। स्टेप अप चोपर का मतलब एक ऐसा चोपर होगा जो वोल्टेज को बढ़ा देता होगा। अगर एक डीसी वोल्टेज को बढ़ा करके दूसरे प्रकार के डीसी वोल्टेज में करना है तो हम स्टेप अप चोपर का इस्तेमाल करेंगे। स्टेप अप चोपर क्या करता है? डीसी वोल्टेज को बढ़ाता है। जैसे अगर स्टेप अप चोपर है, अगर आपने इसको इनपुट वोल्टेज दिया मान लीजिए Vs, सप्लाई वोल्टेज, सोर्स वोल्टेज, और आउटपुट वोल्टेज आपने दिया V0, ये आउटपुट वोल्टेज V0। Vs क्या? सोर्स वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज, और V0 क्या है? आउटपुट वोल्टेज। डीसी ही है तो स्टेप अप चोपर वोल्टेज को बढ़ा देगा, यानी ये वाला वोल्टेज इससे ज्यादा होगा, ये वाला वोल्टेज इससे क्या होगा? ज्यादा। यानी ये कहानी है, इट इंक्रीजेज द वोल्टेज, इट इंक्रीजेज द वोल्टेज। यहां लिख रहा हूं मैं, इट इंक्रीजेज द वोल्टेज, मतलब डीसी वोल्टेज को ही बढ़ा देता है। एसी पे तो काम करेगा ही नहीं, विभव को बढ़ा देता है। विभव को क्या करता है? बढ़ा देता है। इट इंक्रीजेज द डीसी वोल्टेज, या विभव को बढ़ा देता है। कौन? स्टेप अप चोपर। स्टेप अप चोपर विभव को बढ़ा देता है। यानी ये कहानी है, आपका जो V0 है वो ज्यादा होगा किससे? Vs से। V0 आपका Vs से ज्यादा होगा। ये वाला जो वोल्टेज है वो इस वोल्टेज से ज्यादा होगा। ये Vs क्या है? मैं लिख दे रहा हूं, Vs है आपका सप्लाई वोल्टेज, और V0 क्या है? आउटपुट वोल्टेज। क्या है V0? आउटपुट वोल्टेज। तो आपका जो आउटपुट वोल्टेज है वो ज्यादा है सोर्स वोल्टेज से। आउटपुट वोल्टेज जो है ज्यादा है सोर्स वोल्टेज से। यानी जैसे अगर ये मान लीजिए 500 वोल्ट का डीसी है, ये वोल्टेज कितना होगा? मान लीजिए 1200 वोल्ट का डीसी। या ये मान लीजिए 2500 वोल्ट का डीसी है, ये बढ़कर कितना हो जाएगा? 4000 का वोल्ट, 4000 वोल्ट का डीसी। मतलब जो भी वोल्टेज आप दोगे उससे ज्यादा वोल्टेज आपको आउटपुट में मिलेगा। ये कहानी स्टेप अप चोपर की। स्टेप अप चोपर वोल्टेज को बढ़ाता है, इसलिए इसका एक नाम और है बूस्ट कन्वर्टर। क्या नाम है? बूस्ट। बूस्ट मतलब बेहतर करना। जैसे टीचर आपकी परफॉर्मेंस को बूस्ट कर देता है। कई बार आप कुछ एनर्जी ड्रिंक्स लेते हो जो आपकी परफॉर्मेंस को, आपकी एनर्जी को बूस्ट कर देती है। तो बूस्ट का मतलब होता है बढ़ा देना। बूस्ट, जैसे आपके कुछ ऐसे मित्र होते हैं जो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर देते हैं, यस यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो। कुछ होते हैं केवल नेगेटिव चीजें दिखाते हैं, कुछ होते हैं आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं। बूस्ट मतलब बेहतर करना। तो ये जो चोपर है ये आपके वोल्टेज को बढ़ा रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? बूस्ट कन्वर्टर बोल सकते हैं। हम क्या बोल सकते हैं? बूस्ट, बूस्ट, बूस्ट कन्वर्टर। लिख दो मैं? हाँ सर लिख ही दो, बूस्ट कन्वर्टर। बूस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं। बूस्ट कन्वर्टर, बूस्ट मतलब प्रवर्धन, बढ़ा देना, बूस्ट कन्वर्टर बोलते हैं। तो सवाल क्या आएगा आपके एग्जाम में कि बूस्ट कन्वर्टर किसको बोलते हैं? तो आप बोलोगे बूस्ट कन्वर्टर स्टेप अप चोपर को बोलते हैं। फिर सवाल आएगा बूस्ट कन्वर्टर क्या करता है? तो आप बोलोगे बूस्ट कन्वर्टर को जो भी इनपुट पे वोल्टेज दिया जाता है उससे वोल्टेज बढ़ा करके आउटपुट पे देता है। फिर सवाल आएगा कि चोपर
कैसा कन्वर्टर है, डीसी टू डीसी कन्वर्टर है, डीसी टू एसी कन्वर्टर है, एसी टू डीसी कन्वर्टर है, कैसा कन्वर्टर है? तो आप बोलोगे चोपर जो है डीसी टू डीसी कन्वर्टर है। चोपर क्या है? डीसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। फिर बोलेगा चोपर के और क्या क्या नाम है? तो आप बोलोगे चोपर को डीसी ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। चोपर को क्या कहते हैं? डीसी ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। तो ये तो कहानी थी स्टेप अप चोपर की। और जो दूसरा चोपर है आपका, दैट इज स्टेप डाउन चोपर। स्टेप डाउन चोपर, स्टेप डाउन चोपर। इसका एक नाम और है बक कन्वर्टर, बीयूसी के बक कन्वर्टर। बक कन्वर्टर इसका नाम और है। बक कन्वर्टर, स्टेप डाउन चोपर, बक कन्वर्टर। ये क्या करता है? ये करता है इसका उल्टा। ये क्या करता है? स्टेप अप चोपर ये जो भी वोल्टेज इसको दोगे उससे वोल्टेज बढ़ा करके देता है, कम दोगे तो ज्यादा करके देगा। और बक क्या करेगा? ये वोल्टेज को घटा देता है। मतलब अगर आप इसको एक प्रकार का डीसी वोल्टेज दोगे तो उसको कम करके दे देगा। मतलब ये है आपका स्टेप डाउन चोपर। स्टेप डाउन, डाउन नाम से ही पता चल रहा है, डाउन मतलब कम करने वाला। स्टेप डाउन चोपर क्या करेगा? आप इसको जो भी वोल्टेज दोगे, मान लीजिए आपने वोल्टेज को दिया Vs सप्लाई वोल्टेज और आउटपुट पे वोल्टेज मिला V0, तो क्या करता है ये डीसी वोल्टेज को कम कर देता है। इट डिक्रीजेस द वोल्टेज, इट डिक्रीजेस द वोल्टेज। जो भी डीसी वोल्टेज दोगे उसको कम कर देगा ये। एसी को नहीं कम करेगा, डीसी को ही कम करेगा, या विभव को कम कर देता है। विभव को क्या कर देता है? कम कर देता है। इट डिक्रीजेस द वोल्टेज, यानी अगर आपका ये वोल्टेज है तो ये वोल्टेज कम मिलेगा, V0 कम होगा और Vs क्या है? ज्यादा। तो अगर हम कंपैरिजन करें Vs और V0 में, तो Vs आपका ज्यादा होगा और V0 क्या होगा? कम। ये कहानी है। जहां Vs क्या है? सप्लाई वोल्टेज, जो वोल्टेज दिया गया, और V0 क्या है? आउटपुट वोल्टेज, निर्गत विभव। आउटपुट को निर्गत बोलते हैं, खैर मैं आउटपुट लिख दे रहा हूं, आउटपुट विभव, आउटपुट वोल्टेज। यानी अगर आपने यहां पे 400 वोल्ट का डीसी दिया है तो आपको यहां पे कम होकर मान लीजिए 150 वोल्ट का डीसी मिला। कम हो गया कि नहीं हो गया? इससे कम हुआ ना वो, इससे क्या हुआ? वो कम। इससे क्या हुआ? इससे कम है वो। या आपने मान लीजिए 600 वोल्ट का डीसी दिया, 600 वोल्ट का डीसी, यहां पे आपको मिल रहा है 50 वोल्ट का डीसी। कम हुआ कि नहीं हुआ? तो स्टेप डाउन चोपर, जिसको कि आप बक कन्वर्टर भी कहते हो, स्टेप डाउन चोपर जिसको कि आप बक कन्वर्टर भी कहते हो, यह क्या करता है? जो भी डीसी वोल्टेज इसको दोगे उससे कम वोल्टेज आपको आउटपुट पे देगा। ये कहानी स्टेप डाउन चोपर की है। ठीक, इतनी कहानी सबको समझ में आई? ये जो आपको कहानी मैंने बताई थ्योरेटिकल बताई है कि चोपर का क्या काम है। चोपर का काम है एक प्रकार के डीसी वोल्टेज को दूसरे प्रकार के डीसी वोल्टेज में बदलना। चोपर को डीसी टू डीसी कन्वर्टर भी कहते हैं, चोपर को डीसी ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, स्टेप अप, स्टेप डाउन। स्टेप अप को बोलते हैं बूस्ट कन्वर्टर, स्टेप डाउन को बोलते हैं बक कन्वर्टर। और स्टेप अप आपके वोल्टेज को बढ़ाता है और स्टेप डाउन वोल्टेज को घटाता है। ठीक है, चोपर जो है डीसी को डीसी में बदलता तो है, फिक्स्ड डीसी को वेरिएबल डीसी में बदलता है। वो पॉइंट भी मैं लिख दे रहा हूं कहीं,
वो आपको जब दूसरा पार्ट मिलेगा इसका उसमें समझ में आएगा। चॉपर जो है फिक्स्ड डीसी को वेरिएबल डीसी में बदलता है। मैं यहां नोट करके लिख दे रहा हूं, ये चॉपर के बारे में, स्टेप डाउन चॉपर के बारे में नहीं है। अगर आपके पास ये चॉपर है, फिक्स्ड डीसी आप अगर दोगे, फिक्स्ड, तो हिंदी लिखने में थोड़ा सा एरर हो समझ लेना, फिक्स्ड डीसी दोगे तो आपको मिलेगा वेरिएबल डीसी। ये वेरिएबल डीसी क्या है ये आपको अगले पार्ट में मैं समझाऊंगा। वेरिएबल तो परिवर्तनशील, बदलने वाला। फिक्स्ड और वेरिएबल का मतलब क्या है आपको अगली क्लास में पता चलेगा, जब थोड़ा सा ग्राफ बना करके आपको बताएंगे। पार्ट 2 अगली क्लास चॉपर की। फिक्स्ड डीसी को वेरिएबल डीसी में बदलता है, फिक्स्ड डीसी को फिक्स्ड डीसी में नहीं बदलता, या वेरिएबल डीसी को वेरिएबल डीसी में नहीं बदलता, फिक्स्ड को वेरिएबल डीसी में बदलता है। चॉपर का ये काम है। तो चॉपर का काम है फिक्स्ड डीसी को वेरिएबल डीसी में बदलने का। कुछ ऐसा करता है, फिक्स्ड डीसी का तब ऐसा होगा, देखो ऐसे, ये फिक्स्ड डीसी है। वेरिएबल डीसी कुछ ऐसा होगा, ऐसे ऐसे मिला फिर नीचे फिर मिला, ऐसे ऐसे कुछ होगा। क्यों ऐसे होगा, ये ग्राफ कैसे आया, वो कहानी हम अगली क्लास में समझाएंगे, जब चॉपर की वर्किंग के बारे में थोड़ा सा आपको बताएंगे तब। ठीक है, अभी के लिए लिख दिया मैंने ताकि अगली क्लास में लिखने का झंझट ना रहे। तो चॉपर का काम क्या है, फिक्स्ड डीसी को वेरिएबल डीसी में बदलना। फिक्स्ड डीसी क्या है, वेरिएबल डीसी क्या है, जब इसका अगला हिस्सा आएगा पार्ट 2 उसमें आप देखोगे, और जो अगला हिस्सा होगा उसी में हम इसके लिए फार्मूला भी पढ़ेंगे कि ड्यूटी साइकिल क्या होता है चॉपर में, ड्यूटी साइकिल को कंट्रोल करके कैसे हम आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं, और आउटपुट वोल्टेज का फार्मूला क्या होता है स्टेप अप चॉपर में, या आउटपुट वोल्टेज का फार्मूला स्टेप डाउन चॉपर में क्या होता है, उसके फार्मूले हम देखेंगे और उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक, तो आज की कहानी बिल्कुल थ्योरेटिकल थी, बहुत बेसिक थी, बहुत आसान थी। अगली जो क्लास होगी चॉपर की वो थोड़ी सी न्यूमेरिकल ओरिएंटेड होगी, जहां से सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो आज की कहानी यहीं तक रहने दें। तो चॉपर के बारे में जानना, ये डीसी वोल्टेज को कम करना हो या ज्यादा करना हो तो आप चॉपर को याद करेंगे। किसको याद करेंगे, चॉपर को। चॉपर एक ही स्टेप में एक प्रकार के डीसी वोल्टेज को दूसरे प्रकार के डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। अदरवाइज यही काम आप चॉपर के बगैर करना चाहोगे तो आपको इन्वर्टर भी चाहिए, ट्रांसफार्मर भी चाहिए और रेक्टिफायर भी चाहिए, तब जाकर के आप कर पाओगे। और चॉपर एक ही स्टेप में काम कर देता है, इसलिए चॉपर का ही हम इस्तेमाल करेंगे। हम किसको याद करेंगे, चॉपर कब, किसको याद करेंगे, चॉपर को कब, जब एक प्रकार के डीसी वोल्टेज को दूसरे प्रकार के डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करना होगा, चाहे डीसी वोल्टेज को बढ़ाना हो चाहे घटाना हो। तो आज की कहानी यहीं तक, बाकी की कहानी नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।